उसने अपने साथ जितने लोग थे उन सबको बेइज्जत किया है, उनकी बेइज्जती कर करके। अगर इन दूसरे ग्रुप की बात की जाए, अगर ये मंडली है तो उसे मैं झंडली कहूँगी। अब्दू के साथ जो मंडली की मैं बात कर रहा हूँ, जी। वो नॉमिनेट होने के बाद कई हद तक उनकी गेम में बदलाव आया, ऐसा आपको लगता है? लोगों को ऐसा लगता है जो दोस्ती वो निभाते थे, हाँ। अब्दू के साथ सबसे अच्छी दोस्ती थी, एज यस। एज अ यस। एल्डर ब्रदर ट्रीट करते थे अब्दू को। आपको कैसी लगी वो दोस्ती? दैट वॉज द बेस्ट थिंग इन द हाउस। अदरवाइज बाकी दूसरे ग्रुप को आप अगर देखो, सौंदर्या को देख लो, अर्चना को देख लो, टीना और शालीन को देख लो, प्रियंका को देख लो, ये लोग इतनी लड़ाइयाँ करते हैं, इतनी लड़ाइयाँ करते हैं, घर में इतना शोर होता है, इतने सारे शोरगुल के बीच में, मतलब ये जो एक अलग ग्रुप था वो हमेशा एक दूसरे की इज्जत उतारने पे मतलब कायम लगे रहते थे। मैंने जहाँ तक मैंने प्रियंका का गेम अभी तक देखा है, उसने अपने साथ जितने लोग थे उन सबको बेइज्जत किया है, उनकी बेइज्जती कर करके। वो लोग बेचारे अपने ही दोस्त के हाथों बुरी तरह बेइज्जत बेया मतलब वो एक कुछ है ना शेर, बड़े बेआबरू निकले होकर निकले तेरे कूचे से। तो ये सब अपने ही दोस्त के हाथों इतने बेइज्जत होके घर से बाहर निकले हुए हैं सारे के सारे। और यहाँ पर देखिए आप देखिए कि इतने कॉम्पिटिटिव शो में भी जहाँ पर सैनिटी भी अपनी सैनिटी खो दे, ऐसे शो में कोई अपने लोग हमेशा अपने दिल के करीब रखता है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए। इन लोगों ने कभी एक दूसरे से गिले शिकवे इस तरीके से नहीं किए। अगर कुछ एक दूसरे के लिए लगा भी, कोई चीज़ खटकी भी, तो साइड में आके शांति से बैठ के उन्होंने बात की है, एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से शेयर किए बिना तमाशा बनाए। अगर इन दूसरे ग्रुप की बात की जाए, अगर ये मंडली है तो उसे मैं झंडली कहूँगी। उस ग्रुप ने इतने बुरी तरीके से एक दूसरे की इज्जत को तार तार किया है कि ऐसा लगता है यार, ऐसे ऐसे दोस्त होने से तो दुश्मन भले, कम से कम पता तो है कि वो दुश्मन है, तो इस वजह से हमारी इतनी बेइज्जती किए जा रहे हैं। बट जिस तरीके से इन लोगों ने अपने दोस्तों को ट्रीट, डिस्टर्बेंस नहीं आई मतलब। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह प्रियंका को लोगों का कहना है कि वो कलर्स का फेस है और वो ही जीत सकते हैं, ये कितना अनफेयर हो जाता है? जैसे एमसी स्टैंड और शिव के लिए जो दिल से वो गेम खेले और जिस तरह से वो गेम खेले, जिस तरह वो रियल लाइफ में वही बिग बॉस के घर में है। अनफेयर तो सी देखिए हो ही जाता है, और हम शुरू से लेके एंड तक देखते ही रहते हैं कि कहीं कहीं जगहों पे वो दिखती है, फेवरिज्म पता चलता है। बट एंड ऑफ द डे ये गेम है, और अब तो बिग बॉस ने खुल के कहा है कि वो भी खेल रहे हैं, तो उनको तो भाई खेलने का हक है तो वो खेले। बट ये है कि अगर बाकी की बहुए कलर्स का फेस है तो हमारा शिव जनता का फेस है, और वो हमेशा जनता का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ना ही किसी सिर्फ पर्टिकुलर चैनल का। हाल ही में टॉर्चर टास्क हुआ था, फाइनल राउंड के पहले काफी कुछ हुआ टॉर्चर टास्क में, शिव को लेके काफी कुछ हुआ। आपको क्या लगता है वो टॉर्चर टास्क किस तरह बीता है शिव के लिए? शिव ने तो बहुत जेंटली किया है वो टास्क। मतलब शिव अगर जिस तरीके का शिव रोडीज़ और बिग बॉस करके आया है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट शोज़ रहे हैं ये, मतलब इस सीज़न में अगर देखा जाए तो वैसे टास्क हुए ही नहीं। मतलब जब सीज़न ख़त्म हो रहा है तो आखिरी टास्क जो है वो एक्चुअल बिग बॉस के जैसे टास्क होते हैं, वैसा टास्क आया है। अदरवाइज़ जो आज तक शिव को चिढ़ाते थे घर के अंदर, अर्चना ने या फिर प्रियंका, सॉरी, सौंदर्या ने, कि यार ये कैसे करता होगा, ये बिग बॉस में क्या कैसे जीतता होगा, और जो कि क्वेश्चन मार्क उठाए जाते थे उस पर। मेरे सीज़न में मेरे ऊपर भी कई बार क्वेश्चन मार्क उठे कि ये कैसे विनर बनी। तो लेट मी टेल यू गाइस कि जो अभी सीज़न ख़त्म होते होते जो टास्क शुरू हुआ है ना, हमारे मराठी सीज़न में ये टास्क पहला होता है, मतलब ये वार्म अप टास्क होता है, और उसके आगे फिर और टास्क खतरनाक होते जाते हैं। तो हम वो खेल के वहाँ से आके यहाँ पर आए हैं। मतलब वो लेवल, मतलब इतना उसका टफ होता है टास्क का, कि वहाँ से लेके हम उसके बाद यहाँ आए। इस सीज़न में कोई टास्क ही नहीं हुए। जो अर्चना हमेशा ताना देती है बिग बॉस विनर होने का शिव को, वो कल कहती है टास्क ख़त्म होने के बाद,
हैं, ये होता है टास्क, ऐसा होता है। तो मैडम अब पता चला आपको टास्क किसे कहते हैं, कैसे खेलते हैं। आप पहली बार जब खेली हो तो आपको इतना प्राउड फील हो रहा है। ये जो बच्चा है शिव, ये ऐसे कई टास्क करके आया है। हमारे सीज़न में ऐसे हफ्ते में 3 टास्क होते हैं, नॉमिनेशन, फिर कैप्टनसी टास्क, फिर साप्ताहिक कार्य। ये हफ्ते के 3 करते करते 15-16 हफ्ते हम वो टास्क खेल के फिर हमें वो ट्रॉफ़ी मिलती है। तो उस ट्रॉफ़ी की थोड़ी तो इज्जत रखिए। जब आप घर के बाहर आएंगी, अर्चना जी या फिर सौंदर्या जी देख रही होंगी, जिन्होंने भी बिग बॉस के मराठी विनर्स पे क्वेश्चन मार्क्स उठाए, उनके लिए ये मेरा कहना होगा कि किसी अगर आपको टाइम मिले, खैर अब तो आप बाहर आ जाओगे तो आप लोगों के पास टाइम ही टाइम होगा, इसके बाद तो शायद ही आप बिज़ी होंगे। तो आप देखिएगा कैसे होते हैं मराठी सीज़न, फिर आपको पता चलेगा शिव कैसे जीता था। कुछ आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। हम्म। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कंपटीशन अब शिव के लिए उस घर में कौन है? देखा जाए तो शिव के लिए स्टैन सबसे बड़ा कंपटीशन है, सबसे बड़ा कंपटीशन, बिकॉज स्टैन इज़ अ वन वन मोर जेन्यून प्लेयर, जो कि हम अग्री करते हैं कि बहुत ही लेट खेलना शुरू हुए हैं। बट अब जब वो खेलना शुरू हुए हैं तो उन्होंने गैर सीधा 6th ही डाला है। तो शिव की सबसे बड़ी कंपटीशन आई थिंक स्टैन है, और शिव के बाद अगर मेरा उस घर में इस वक्त अगर कोई फेवरेट है तो दैट इज़ स्टैन। पर आपको क्या लगता है कि फिनाले टास्क या फिनाले वीक में शिव कौन से ऐसे सदस्य है जिससे दूर रहना चाहिए? अर्चना और प्रियंका से अगर वो डिस्टेंस रखे तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। टॉप 3 में आप किसको देखते हो? मेरे लिए टॉप 3 नहीं है, मेरे लिए टॉप 2 है, शिव और स्टैन। क्या लगता है आपको अगर शिव नहीं जीतते, स्टैंड नहीं जीतते, तो कौन से ऐसे सदस्य हैं जो जीतेंगे? जो भी होगा फिर वो उसे मैं विनर कहूँगी ही नहीं, क्योंकि फिर ऐसे मैं कहूँगी बैठे बिठाए ही उनको अगर ट्रॉफ़ी दी जाती है तो मेरी नज़रों में वो विनर होगा ही नहीं। एक आखिरी सवाल, अगर शिव जब भी आपसे मुलाकात करते, हम्म। सबसे पहला आप क्या कहोगे उनसे, और सबसे पहला किससे दूर रहने को कहोगे इन रियल लाइफ? मैं शिव को सबसे, जब वो बाहर आएगा और फिनाले के बाद जब मैं उसे मिलूँगी उस ट्रॉफ़ी के साथ, तो मैं उससे यही चीज़ कहूँगी कि आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी। बिना किसी एमजी के, बिना किसी एक्टिंग के स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के, वो लड़का वहाँ पे गया है, खेल रहा है, दिल से खेल रहा है, दिल से रिश्ते बना रहा है, दिल से सब कुछ निभा रहा है, दिल से उस घर में एक एक पल वो जी रहा है। और यहाँ तक कि उसकी जो जर्नी रही है वो आसान नहीं है। तो मैं उसे यही कहूँगी कि आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। और मैं कहूँगी दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से, क्योंकि शिव इतना पॉजिटिव बंदा है कि अगर वो अपने साथ किसी को दोस्त बना लेता है तो वो निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलने की ताकत रखता है। तो शिव को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जैसे जैसे शिव का ग्रुप बढ़ता गया, जो लोग शुरू में बहुत गलत नज़र आ रहे थे वो भी अच्छे लगने लगे। सो शिव का ऑरा ही ऐसा है कि वो ताकत रखता है कि किसी नेगेटिव बंदे को भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। उनकी शादी की बात काफी चल रही है। उनकी जब मैंने उनकी माता जी से भी मुलाकात हुई तो बोल रहे काफी सारे रिश्ते आ रहे। हाँ, उसको लेके क्या आप कहोगे शादी को लेके? यही कहूँगी कि भाई तू नहीं चुनेगा अपनी दुल्हन, तेरी दुल्हन हम चुनेंगे, ओके। तू बस आराम से घोड़े पे बैठ के आ जाना बारात में, जोक्स अपार्ट। बट शिव जैसा लड़का है, आई एम वेरी श्योर उसकी मेरी जो भाभी होगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, सुलझी हुई होगी। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये होगी कि वो बहुत ही वैल्यूज़ रखने वाली होगी, फैमिली से बहुत प्यार करने वाली होगी, शिव की तरह ही अच्छे और नेक दिल की होगी। तो बस हमें इससे ज़्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं ढूंढूंगी ऐसी भाभी अपने लिए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी आपका। थैंक यू सो मच।